और क्या हाल है? बस करता है आज इधर 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 जैसा कि देखिए फंक्शन मतलब लिखा गया है अल्कोहल ड्रिंकर। क्या लिखा गया है? अल्कोहल ड्रिंकर का सबसे पहले आप हिंदी बताने की कृपा करेंगे। अल्कोहल माने शराब होता है, ड्रिंकर माने पीने वाला, जिसको हम बोल सकते हैं शराबी। क्या बोल सकते हैं? शराबी। आप हमको बताने की कृपा करेंगे। आप सबसे पहले इस कैमरे की लगाइए। सबसे पहले हमको बताने की कृपा करेंगे कि आजकल जो वेडिंग सेरेमनी मतलब कि वैवाहिक कार्यक्रमों में लोग शराब पीकर जो गलत कर रहे हैं, यह गलत करना कहीं ना कहीं वो माहौल को दूषित कर रहे हैं। वहाँ जो माहौल की छवियां हैं, उस छवियों को ये कहीं ना कहीं कुरूप बना दे रहे हैं। उसका प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं गंदा कर दे रहे हैं। ऐसा करना क्या उचित है? नहीं, उचित तो बिल्कुल नहीं। क्या ऐसे करते हुए व्यक्ति को किसी ने रोकने का प्रयास किया? कभी ऐसा आप देखे हैं? अगर भाई कमजोर आदमी तो प्रयास करते हैं, लेकिन शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। शराब पीना कोई बुरी बात नहीं। जैसा कि देखिए अंकल एक मिनट अंकल जी के द्वारा बोला गया कि शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों बताऊं? हाँ बताइए। आपको शराब के बारे में बताऊं? जी जी बताइए। शराब आदिकाल में थी, अब है जी, और अनंत काल तक बनी रही। जैसा कि अंकल के माध्यम से बताया गया, शराब आदिकाल में थी, अब है, अनंत तक रहेगी। क्योंकि शराब इसलिए गुणकारी है जी, क्योंकि घी लगी रोटी खाने से, 4-5 रोटी खाने से आपको ऋणात्मक तुष्ट गुण यूटिलिटी मिलता है जी, और शराब के हर एक नए प्याले से जी धनात्मक तुष्ट गुण मिलता है। वाह, क्या बात कही अंकल ने आज आपने। आपने अंकल के माध्यम से बताया गया कि शराब के एक प्याले से हर प्रकार के धनात्मक गुण, उपयोगिता जिसे कहते हैं जी जी, उसे यूटिलिटी कहते हैं। क्या आप भी शराब का सेवन करते हैं? डेली करता हूँ। इट इज माय ओन परमानेंट हैबिट फॉर माय। अच्छा, ये देखिए अंकल जी के द्वारा बताया गया कि इट इज माय ओन हैबिट, इट इज माय ओन परमानेंट हैबिट। परमानेंट मतलब कि ये निरंतर इनकी आदत है। इनका परमानेंट का मतलब निरंतर इनका आदत है। ठीक है कि शराब पीना। और डेली आप पीते हैं? डेली पीता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं आप बताइए, ये परिवार के लिए अच्छा है शराब पीना वगैरह पीना? ये तो गलत बात मैं कर ही रहा हूँ जी, लेकिन मैं अपने उपयोगिता के लिए कर रहा हूँ जी। परिवार जो है, परिवार अगर हमको बताइए, एक जिम्मेदार व्यक्ति क्या अल्कोहल का सेवन कर सकता है? उसके लिए उचित है एक जिम्मेदार व्यक्ति को? आप बताएं हमको। जिम्मेदार व्यक्ति, अब क्या बताया जाए जी। कम से कम जनपद अम्बेडकर नगर में डेली 2 ट्रक है जी देसी शराब जी सेल होता है जी, और एक ट्रक तो ये विदेशी शराब, विदेशी मदिरा चलती है। जैसा कि तो क्या सबका परिवार, कितने परिवार बिगड़ गए? थोड़ा आप जानिए, बताइए मुझे, एक भी उपमा दीजिए। एक भी उपमा, जैसा कि अंकल के द्वारा हमसे उपमा मतलब कि कहीं ना कहीं तुलना करवाने के लिए कह रहे हैं कि अम्बेडकर नगर, जनपद अम्बेडकर नगर में बताने, इनका कहना है कि एक दिन में लगभग एक ट्रक विदेशी मदिरा का कहीं ना कहीं यहाँ पर निवेश हो रहा है। 2 ट्रक देसी मदिरा, 2 ट्रक देसी मदिरा का उपयोग सिर्फ जनपद अम्बेडकर नगर में हो रहा है। ये हमारे द्वारा नहीं बल्कि अंकल जी के द्वारा बताया जा रहा है, और ये खुद कह रहे हैं कि हम डेली सेवन करते हैं अल्कोहल का, और इट इज माई परमानेंट हैबिट, इट इज माई परमानेंट हैबिट। इनका भैया हैबिट है निरंतर का, ठीक हो, इनका ये आदत बन चुका है। लेकिन हम इनसे एक ही बात जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ये एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए गलत बात है। शराब का सेवन करना एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए गलत बात है। वास्तव में ये गलत बात है। आप कहीं ना कहीं एक पद पर है, किसी पद, आप किस पद पर है, कार्यरत हैं? पहले हम सोशल के मनरेगा में थे, इस वर्ष नहीं है। इस वर्ष नहीं है। अब इस वर्ष आप कहाँ पर हैं? इस वर्ष आप कहाँ पर हैं? अभी सेशन डाउन चल रहा है जी, इसलिए। अच्छा, ये बताइए, आप इतना जो खर्च करते हैं, इतना, ये अच्छा कितने का मिलता है? ये 65 रुपये। 65 रुपये का? क्या 65? ये कभी 70 था क्या? हाँ, 70 भी था। कहीं को हम 70 इसलिए जाते हैं, कहीं कि लोगों को सुनने में 70 वाला पी लिए हैं, तो 70 वाला इसलिए हम थोड़ा सा जान भी रहे हैं। लेकिन 65 में अंकल जी के द्वारा बताया गया कि अब 65 में है। तो इस प्रकार से हम एक ही आपसे निवेदन करना चाहेंगे अंकल कि आप जो है कहीं ना कहीं हम आपको उपदेश नहीं दे सकते हैं, आपसे उम्र में हम छोटे हैं, वास्तव में सही है कि नहीं है, लेकिन आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस प्रकार से अल्कोहल का सेवन आप कुछ मात्रा में कम कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। अच्छा, परिवार में आपके कितने लोग होंगे? शिरोधार्य है, आप जो सजेशन मुझे दे रहे हैं जी जी, शिरोधार्य है जी, क्योंकि इसकी टेंडेंसी जी 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 टेंडेंसी जो है जी जी इतनी खराब है जी, सुन रहे हैं आप जी जी। अब हमें इसी में थोड़ा आनंद मिलता है, अल्कोहल में आनंद मिलता है। अच्छा, हमको थोड़ा समझाने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार का अल्कोहल में आनंद मिलता है आपको? आनंद, हाँ, क्योंकि ये समस्त बुराइयों से दूर भगा देता है। अच्छा, समस्त बुराइयों से परे रखता है अल्कोहल? परे रखता है। तो क्या है, आप कहते हो शराब गलत कर देता है। अच्छा, अगर कोई गंभीर आदमी है जी जी, शराब पी लेता है जी, तो जब तक वो नशे में रहता है जी जी, तब तक वो गंभीर नहीं रहता है। अच्छा, तो हमको इन सब परिस्थितियों का सही ज्ञान नहीं था, जो आपके माध्यम से ज्ञान यदि प्राप्त हो रहा, लेकिन हम विज्ञान में पढ़े ये गलत है। विज्ञान में साफ लिखा है कि इसके पीने से कैंसर हो जाता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं जी जी। ये तो सब माने में तो गलत है जी, लेकिन अब हम क्या करें, जब कम से कम 85% लोग 85% इसका सेवन कर रहे हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं हर एक परिवार में एक शराबी है। हर एक परिवार में नहीं, ऐसा तो गलत बात है, हर एक परिवार में नहीं है, हर एक परिवार में नहीं, लेकिन कम से कम
75% परिवार में एक परिवार है शराबी है, ये मान रहे हैं। लेकिन सब लोगों में जो ये हैबिट है वह निरंतर नहीं है, निरंतर नहीं, कहीं मतलब कहीं हो सकता फंक्शन वगैरह नहीं, उनके पास अभाव रहता है, हाँ, इसलिए वो निरंतर सेवन नहीं करते हैं। जिसके पास अभाव नहीं है वो निरंतर सेवन करता है, उसे उसी में मतलब कहीं ना कहीं उनको पैसे की अभाव रहती है ना, इसलिए आप कहने का ये मतलब तो इसलिए वो निरंतर सेवन नहीं कर पाते, जबकि करना चाहते होंगे। क्योंकि अगर एक दिन कुछ हम करना चाहते हैं तो इसके मतलब बार बार वही करना चाहेंगे, बार बार वही करना चाहेंगे। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि यदि एल्कोहल को सरकार के द्वारा रोका जाए, क्या रोका नहीं जा सकता इसको? अब इसके बारे में भाई वैज्ञानिक बताना जी कि कितना इसका दुष्प्रभाव हो रहा है समाज पर, जी कितना सरकार का नुकसान हो रहा है जी। अच्छा, ये बताइए, यदि सरकार को रोकने की इसको आवाज कौन उठा सकता है? हम आप उठा सकते हैं आवाज या नहीं उठा सकते? यदि हम आप आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको रॉन्ग किया जाएगा क्या? सही बात है, कोई सुनवाई नहीं करेगा, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे पास उतना पावर नहीं है, पावर नहीं है। तो सर्वप्रथम हम चाहेंगे पावर को इकट्ठा करें। बिल्कुल पावर वो समाज से बनता है। हमारे पास एक छोटी ही इकाई हो लेकिन सामाजिक इकाई हो, सामाजिक इकाई हो, चलिए तो हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी जैसे वो किया गया, जैसे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी जी, तो ये गांव से शुरू हुआ, एक आदमी से शुरू हुआ जी जी जी, इसके बाद फिर हजारों लोग उनके साथ हो गए जी जी। तो हमारा एक मिशन होना चाहिए जी, हाँ जी, हम उस मिशनरी के तहत काम करें जी। वैसे प्रत्येक शराबी से अगर हम उसकी राय मानेंगे जी, तो मेरे ही जैसे जी आपको लगभग 95% शराबी यही कहेंगे कि शराब पीना बहुत अच्छी चीज है। आपके जैसे 95% लोग हमको मिलेंगे तो यही कहेंगे शराब पीना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कहीं ना कहीं उनको कह रहा घी का तुलना आप दे दिए हैं कि शराब हमारे लिए घी है, क्या है? घी है। लेकिन कोई चीज तभी उपयोगी होती है जी जब उसमें 3 चीजें निहित होता है। कौन कौन सी चीजें? एक होता है दुर्लभता जैसे गंगा जल जी जी, गंगा जल हमारे लिए दुर्लभ है सही। हम वहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए जी जी जी, कितना पैसा खर्चा होता है, कितना समय हमारा वेस्ट होता है जी। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि जो शराब है वह गंगा जल है, गंगा जल नहीं है जी। देखिए, गंगा जल पीने से जी शरीर शुद्ध होता है जी, और दारू पीने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये बात आप करेक्ट बोले हैं, सही बात कि ये सही बात है। अच्छा ठीक है, अब हम सुनिए, दुर्लभता और परिवर्तनशीलता जी, कोई चीज अगर उसे परिवर्तित कर दिया जाए जी जी तो वो कीमती हो जाती है, उपयोगी हो जाती है। जैसे जंगल में ये लकड़ी पड़ी है जी जी, इसका इसे कहीं कोई नहीं ले जा रहा है, लेकिन इसे पावा बना करके जंगल में रख दीजिए तो ये घंटा नहीं बीतेगा, उसे लोग उठा ले जाएंगे। बात सही, करेक्ट आपकी, ये बात आपकी करेक्ट है। परिवर्तनशीलता, तुष्ट गुण, दुर्लभता, परिवर्तनशीलता। तुष्ट गुण तब आदमी लेता है जी जी, चाहे खाने से उसे तुष्ट गुण मिले, चाहे पीने से। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, देखने से भी तुष्ट गुण पा जाते हैं, हाँ, लेकिन उसे यूटिलिटी कहते हैं। तो हाँ, वो कई प्रकार की यूटिलिटी होती है जी। अच्छा, ये हम आपसे ये भी थोड़ा सा सजेशन लेना चाहेंगे, यदि आपको सजेशन हम थोड़ा सा देने की प्रयास किए हैं तो आपसे भी थोड़ा सा सजेशन लेना चाहेंगे। यदि हम प्रयास करते हैं, यदि हम अकेले प्रयास करते हैं कि शराब को रोका जाए, शराब को कहीं कहीं गलत है, युवा पीढ़ी को इससे कहीं कहीं नुकसान हो रहे हैं, युवा पीढ़ी को इस शराब की वजह से नुकसान हो रहा है, तो क्या आप एक शराबी होकर जो शराब को गंगा जल अथवा घी की तुलना देते हैं, क्या हमारी मदद करेंगे? आप रोड पर उतरेंगे हमारे साथ? शराबी को कहीं नहीं उतरेंगे, आप समाज के हित के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरी सोच वहां तक नहीं है, आप ही के बदौलत मैं समाज को एक दिशा निर्देश दे सकूं। जैसा कि ये खुद कहीं ना कहीं देखिए ये विवश है पीने के लिए अल्कोहल, जबकि इनका जो आत्मा है, दिल है, वह साफ है। ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि यदि विरोध कोई करेगा शराब का तो उसमें हम सबसे पहले भागीदार होंगे। जैसा कि इतना सजेशन देने के लिए और इनसे कुछ वार्ता करने के लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद हम देना चाहेंगे। और देखिए, अपने SYS न्यूज के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि इसी प्रकार सेम इन्हीं के प्रकार आप लोगों को शराबी मिलेंगे, अल्कोहल ड्रिंकर मिलेंगे, लेकिन उनसे आप लोग प्रेम पूर्वक बातें करके उनको एक सही दिशा निर्देश देने की कोशिश करें। ठीक हमारे तरह देखिए, हम बहुत ज्यादा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये कहीं ना कहीं हमसे पूजनीय है, बड़े हैं, तो इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अल्कोहल पीना गलत बात है, रुकिए और अपने युवा पीढ़ी को भी रोकने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद सजेशन के लिए आपको धन्यवाद। मैं आपके साथ फ्यूचर में रहूंगा जी, अगर आप ऐसा एक सम्मानजनक काम करने जा रहे हैं जी, हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप सुधारवादी आदमी हैं जी जी जी, नमस्कार। अच्छा।